मथुरा में फरसा वाले बाबा के केस को लेकर तमाम तरीके की जो अटकलें हैं, वो अब धीरे-धीरे तस्वीरें साफ हो रही हैं। लेकिन क्या वास्तव में जो ट्रक का पीछा फरसा वाले बाबा कर रहे थे, उसमें गौवंश था? पुलिस ने अब जो गुत्थी सुलझाने की जो कोशिश कर रही है, उसमें कई ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। पुलिस ने अपने बयान में शुरुआती दौर में ही कहा था कि फरसा वाले बाबा जिस ट्रक का पीछा कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का गौवंश नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि बाबा को खबर मिली थी कि इस ट्रक में गौवंश है, और अगर गौवंश नहीं था ट्रक में, तो ट्रक चालक ने ट्रक भगाने की कोशिश की क्यों किया? और फरसा वाले बाबा की आखिर दर्दनाक मौत कैसे हुई? क्या था आखिर उस ट्रक में, जो इतनी उत्तेजना थी ड्राइवर को कि उसने ट्रक भगाई और बाबा की दर्दनाक मौत हो गई? इस पूरी खबर पर विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि फरसा वाले बाबा की जैसे ही मौत हुई, मथुरा समेत पूरे यूपी के तमाम जिलों में जो लोग थे, जो हिंदुत्व से जुड़े लोग थे, जो संगठन से जुड़े लोग थे, जो फरसा वाले बाबा के चाहने वाले लोग थे, वो सड़क पे उतरे, प्रदर्शन किया। पूरा सोशल मीडिया फरसा वाले बाबा के प्रकरण से पटा पड़ा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो प्रदेश में जो सरकार है, जो हिंदुत्व की बात करती है, गाय की बात करती है, संत की बात करती है, आखिर उसके राज्य में इस तरीके का जघन्य अपराध कैसे हो जाता है? लेकिन आखिर क्या था उस ट्रक में? सवाल ये है। फरसा वाले बाबा को एक सूचना मिली थी, और ये कहा जा रहा है कि बहुत मजबूत सूत्रों से ये पता लगा था कि जो ट्रक आ रहा है, उसमें गौवंश है। और ये सुनकर फरसा वाले बाबा बाइक पर सवार होकर एक अन्य व्यक्ति के साथ में उस ट्रक का पीछा करने लगे। और जब ट्रक को क्रॉस करके फरसा वाले बाबा आगे गए, तो उन्होंने ट्रक के आगे बाइक खड़ी कर दी, और देखते ही देखते चालक ने ट्रक फरसा वाले बाबा के ऊपर चढ़ाई और बाबा की मौत हो गई। कल पथराव भी हुआ, पुलिस की जो गाड़ियाँ थी, लोगों ने उसको भी तोड़े, क्योंकि लोग बहुत आक्रोशित थे। और इसी बीच पुलिस का जो बयान आया, पुलिस ने साफ किया कि फरसा वाले बाबा की मौत गौवंश से भरे ट्रक से नहीं हुई है, ट्रक से ही हुई है, लेकिन उस ट्रक में जो 2 ट्रक थे, वो उसमें किसी प्रकार का गौवंश नहीं था। पुलिस का दूसरा बयान ये भी था कि फरसा वाले बाबा ट्रक के सामने खड़े थे बाइक लेकर, और दूसरा ट्रक आया, घना कोहरा था, और इसके चलते यानी कि एक तरीके से सड़क हादसा हुआ और बाबा की उसमें मौत हुई है। फरसा वाले बाबा के पास में गौशाला थी, वो गायों की भी सेवा करते थे। और यही वजह था कि बड़ी तादाद में जो वो चाहे वेस्ट यूपी की बात करें या पूर्वांचल की बात करें या अन्य हिस्सों की बात करें, जो गौ सेवक थे, गौरक्षक थे, वो फरसा वाले बाबा के साथ में जुड़े थे। लेकिन फरसा वाले बाबा की जिस प्रकार से मौत हुई है, कहीं न कहीं प्रदेश में और प्रदेश सरकार की जो पुलिस है, उस पर सवालिया निशान है कि आखिर इस तरीके के जो लोग हैं, वो क्यों इतने बेखौफ हैं कि एक व्यक्ति की, एक संत की इस तरीके से दर्दनाक हत्या कर सकते हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं, फरसा वाले बाबा की जो मौत हुई है, क्या ये मर्डर है? क्या फरसा वाले बाबा जिस ट्रक का पीछा कर रहे थे, उसमें गौवंश था? कमेंट कीजिए और हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।